बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं सानिया ज़ोहरा की कब्र कुशाई के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल चुकी है और मौत गला घोटने से हुई, जिस्म पर तशद्दुद के निशान नहीं है। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर मुल्तान में नौजवान लड़की सानिया ज़हरा की दिल दहला देने वाली मौत की तहकीकात जारी हैं। ताहम पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये खुदकुशी का वाक़या है। 9 जुलाई की सुबह 9 बजे 20 साला सानिया ज़हरा की लाश इनके ससुराल के घर से मिली थी और सानिया ज़हरा की लाश मिलने के बाद इन्हें बगैर पोस्टमार्टम के दफना दिया गया था। ताहम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के हुक्म पर इस रोज़ सानिया ज़हरा की कब्र कुशाई करके इनका पोस्टमार्टम किया गया। मुल्तान के इंसदाद तशद्दुद मरकज़ बराए ख़वातीन की मैनेजर मुनज़्ज़ा भट्ट ने मीडिया को बताया कि वज़ीर आला की ख़ुसूसी हिदायत पर वो ख़ुद भी सानिया ज़हरा की कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम के अमल के दौरान मौजूद रहीं। उन्होंने कहा कि तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए गए और अब फोरेंसिक रिपोर्ट की इंतज़ार की जा रही है। इसके अलावा सानिया ज़हरा के वालिद का इल्ज़ाम है कि इनकी बेटी के कत्ल को खुदकुशी का रंग दिया जा रहा है और इनकी मुद्दत में 11 जुलाई को सानिया के शौहर के ख़िलाफ़ कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था। सानिया ज़हरा की मौत ने मुल्क में ख़वातीन की हालत ज़ार और घरेलू तशद्दुद के हवाले से बहस को एक बार फिर मुतहरिक कर दिया है और मुल्तान में औरत मार्च की इंतज़ामिया ने इतवार के रोज़ सानिया ज़हरा की मौत के ख़िलाफ़ शहर में एहतजाज करने का ऐलान कर रखा है। DIG मुल्तान सादिक अली डोगर ने इस केस पर बात करते हुए बताया है कि पोस्टमार्टम की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक ये खुदकुशी का वाक़या है। उन्होंने दावा किया कि हमने वालिदैन को इसी वक्त पोस्टमार्टम कराने का कहा तो उन्होंने FIR दर्ज कराने और पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। मैंने उनके घर जाकर उनसे कहा कि आप FIR दर्ज कराएं, लेकिन फैमिली ने इनकार कर दिया और लाश को दफना दिया गया। DIG मुल्तान ने बताया है कि उसी रोज़ कब्र कुशाई के बाद सानिया ज़हरा का पोस्टमार्टम किया गया और इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में चंद चीज़ें वाज़ेह हैं। जिस्म पर तशद्दुद के कोई निशान नहीं, किसी अज़ा में कोई फ्रैक्चर नहीं, जबकि मौत की वजह गला घुटना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि सोशल मीडिया पर यह कहा जा रहा है कि सानिया को मार कर लटकाया गया, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं क्योंकि मौत की वजह गले का घुटना है। हमने मैदे से नमूने भी लिए हैं ताकि पता चल सके कि सानिया ज़हरा को मरने से पहले कोई नशा आवर चीज़ या जहर तो नहीं दिया गया था। तो सानिया के नाखूनों के नमूने लिए गए। फंदे के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की गई इसके भी जांच की जा रही है। अगर किसी और ने फंदा दिया तो इसका भी पता चल जाएगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से बात करते हुए उन्होंने बताया कि नशा आवर चीज़ खिलाकर या जहर देने से मुतल्लिक रिपोर्ट 1 हफ़्ते में आ जाएगी, जबकि DNA रिपोर्ट 20 दिन तक आएगी। इसके अलावा सानिया ज़हरा के वालिद सैयद अब्बास शाह ने बात करते हुए बताया है कि इनकी बेटी को कत्ल करके इसे खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की जा रही है और पुलिस तहकीकात करके मुझे ये बताए कि मेरी बेटी का कत्ल हुआ या इसने खुदकुशी की, और अगर इसने खुदकुशी भी की है तो इस बात की तहकीकात की जाए कि इसने ऐसा क्यों किया। उन्होंने इस बात पर बार बार जोर देते हुए कहा है कि इनकी बेटी को कत्ल किया गया। कहा कि पुलिस तहकीकात करे कि ससुराल वालों ने ऐसा क्या किया कि मेरी बेटी खुदकुशी पर मजबूर हो गई। मुझे अपनी बेटी की मौत की साफ़ और शफाफ तहकीकात चाहिए। इंसाफ का मुतालबा करते हुए सैयद अब्बास शाह ने कहा कि जनूबी पंजाब में लड़कियों को कभी तेज़ाब फेंक कर तो कभी आग लगाकर मार दिया जाता है और इन तमाम वाक़यात को रोकने के लिए ज़रूरी है कि बेटी के ससुराल में तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून बनाया जाए। उनका कहना था कि यह वाक़या 9 जून को हुआ, मगर बहुत ज़्यादा एहतजाज के बाद पुलिस ने FIR 11 जून को दर्ज की, लेकिन अभी तक मुलजिम इसके अहले खाना और इस घर में से किसी भी मुलाजिम तक को गिरफ़्तार नहीं किया गया। दूसरी जानिब DIG मुल्तान सादिक अली डोगर का दावा है कि पुलिस ने पहले ही दिन ससुराल से लोगों को हिरासत में लिया था, लेकिन सानिया के वालिद की दरख्वास्त पर इन्हें रिहा कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने FIR नहीं करानी, इन्हें छोड़ दिया जाए, तो हमने इन्हें छोड़ दिया। फिर सोशल मीडिया पर इतना ज़ोर मचा कि वो लोग डर कर कहीं भाग गए हैं, लेकिन हम इन्हें पकड़ने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। अगरचे इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद के निशानात ज़ाहिर नहीं हुए, ताहम सानिया के वालिद की मुद्दत में दर्ज FIR के मुताबिक जब सानिया ज़हरा की लाश उनके ससुराल के घर से मिली तो इनकी ज़ुबान कटी हुई थी और जबड़ा टूटा हुआ था। FIR के मुताबिक सानिया ज़हरा की टांगों पर रस्सी से बांधने के निशानात के अलावा तशद्दुद के भी निशानात पाए गए। दर्ज FIR के मुताबिक सानिया की दाएं रुखसार पर खून के जमने के निशानात के साथ साथ दाएँ आँख और कौनियाँ भी ज़ख्मी थीं।
ثانیہ زہرا کے والد کے مطابق ان کی بیٹی موت کے وقت حاملہ تھیں۔ FIR میں ثانیہ کے والد نے الزام عائد کیا کہ ان کی بیٹی کا شوہر اکثر اپنی بیوی پر تشدد کرتا تھا اور مار پیٹ کر کے انہیں میکے بھیج دیتا تھا۔ اسی دوران ثانیہ نے اپنے شوہر کے خلاف فیملی کورٹ میں ناؤ فقہ اور حق مہر کا مقدمہ بھی درج کر دیا تھا، لیکن بچوں کی خاطر صلح کر لی۔ ثانیہ زہرا کے والد سید علی عباس شاہ نے درج FIR میں یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ ان کی بیٹی کا شوہر ان پر دباؤ ڈالتا تھا کہ ثانیہ کے حصے کی جائیداد ان کے حوالے کی جائے ورنہ وہ ثانیہ کو جان سے مار دے گا۔ ثانیہ زہرا کی موت کا یہ واقعہ جب سامنے آیا تو سوشل میڈیا پر ان کے نام کا #، ٹرینڈ کرنے لگا۔ صارفین، جن میں بڑی تعداد خواتین کی ہے، نے پاکستان میں گھریلو تشدد اور خواتین کے حق وراثت جیسے مسائل پر بات چیت شروع کر دی۔ امارہ احمد نے لکھا ہے کہ میڈیا اور معروف شخصیات کی جانب سے شور تو مچایا جائے گا، لیکن قانونی نظام میں اصلاحات اور نظام میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان میں خواتین کے خلاف گھریلو تشدد کے بہت سے واقعات میں سے ایک ہے جو روز سامنے آتے ہیں۔ شانی نامی ایک صارف نے لکھا ہے کہ جب بھی پاکستان میں خواتین کے حق وراثت پر بات کی جاتی ہے تو ہر مرد یہی کہتا ہے کہ وہ اپنے خاندان کی خواتین کو ان کا حق دیتا ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ اگر خواتین اپنی جائیداد اور قیمتی اثاثے شوہروں یا بھائیوں کو نہیں دیتی تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے جو ثانیہ کے کیس میں ہوا۔ یہ حقیقت اور مردوں کا اصل چہرہ ہے۔ ایک اور صارف نے لکھا ہے کہ یہ کیس پاکستان میں گھریلو تشدد کے مسئلے کی سنگینی کو ظاہر کرتا ہے۔ مرد اپنے غیر معقول مطالبات کا پورا ہونا اپنے حق سمجھتا ہے اور اپنا غصہ اپنی بیویوں پر نکالتے ہیں، اور اس قدر خوفناک جرم کرنے کے بعد بھی ان کے خاندان ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ آمنہ نے لکھا ہے کہ گھریلو تشدد کا ہر معاملہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب والدین یہ محسوس کرتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ان کی بیٹی کی شادی ہونا لازمی ہے، زندہ یا مردہ۔ یہ دکھ بھری داستان، اگر آپ کو اس میں آپ نے کچھ بھی کہنا ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔